खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। लॉकडाउन में लोग यहाँ से वहाँ कैसे चले जा रहे हैं आपको पता नहीं चल रहा है जी। आपके विधायक लेके आ रहे हैं अपने बच्चों को कोटा से। एक बच्चा अगर बीमारी फैला दिया होगा लोगों में तो कितने लोगों में फैला गया बीमारी। गरीबों के बच्चे कोटा में फंसे हुए तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मर्यादा का पालन कीजिए। और जिनके चचा विधायक हैं उनको तो आप पास बना के दे रहे हैं। अरे आके सामने बोलिए ना जी, माफ़ी मंगवाइए उनसे या बोलिए कि वापस अपने बच्चे को छोड़ कर आए। नहीं होगा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये बिहार है जिसकी लाठी ना भैंस भी उसी की होती है। ये वही बिहार और यूपी है जहाँ मुंह नोचवा आता है। ये वही बिहार यूपी है जहाँ चोटी कटवा आता है। ये वही बिहार और यूपी है जहाँ एक से एक भूत बैताल और पिशाचों की कहानी हम सुनते हैं। और आज भी ग्रामीण सत्य मानते हैं। ये है कि मुझे लगता है कि बिहार के बड़े बड़े प्रशासनिक पदाधिकारियों को नहीं पता है कि कोरोना से कैसे लोग मरते हैं, एग्जैक्ट सिम्टम्स क्या है और एसिम्प्टोमेटिक लोगों की जाँच कैसे होती है। मुख्य कमाने वाला व्यक्ति मरेगा तो उसके बाद नीतीश कुमार बिठा खिलाएंगे, कौन खिलाएगा? नरेंद्र मोदी जी खिलाएंगे, तेजस्वी यादव खिलाएंगे, कौन खिलाएगा? कोई नहीं खिलाएगा। ये परिवार तुरंत बीपीएल के नीचे चले आएंगे सीधा। बिहार में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कल जिस तरह से एकाएक इतने केस बढ़े, 114 मामला पहुंच गया और आज फिर से मामला बढ़कर 126 पर पहुंच गया है। आप खुद देखिए कि किस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं। और इस बीच अब एक बड़ी बात आ रही है केंद्र सरकार की तरफ से कि कोरोना जांच पर रोक लगानी होगी। अब जानते हैं, हमारे संपादक नमन मिश्रा जी के पास चलते हैं और जानते हैं कि ऐसी कौन सी रोक लगने वाली है कोरोना जांच पर। सर, जिस तरह से केंद्र सरकार से मामला आता है कि अब कोरोना जांच पर 2 दिन के लिए रोक लगाई जाएगी पूरे देश में, तो आखिर ऐसा कौन सा मामला है, क्या मामला है? क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं बिहार में और कहीं ना कहीं बिहार की देखी जाए तो तकलीफ़ें बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हो रहे हैं बिहार सरकार के ऊपर कि आखिर एकाएक इस तरह से मामले कैसे बढ़ रहे हैं। जब लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, सब अपने घर में लॉकडाउन है, तो आखिर आंकड़े कैसे बढ़ रहे हैं? एक तरफ बात की जाए रोहतास से मामला पॉजिटिव आता है तो उसी के रिश्तेदार के दूसरी जगह से पॉजिटिव आ जाता है, तो आखिर लॉकडाउन में क्या वो घर पर नहीं थे? आखिर लॉकडाउन तोड़ा जा रहा है, क्या मामले हैं सर? सबसे पहले आप ये जानना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज मैंने मास्क स्टूडियो में क्यों पहना है, क्योंकि आज सुबह में मुझे सर्दी जैसा महसूस हुआ। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी, एक आध छींक आई है, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि मेरे सहयोगी यानी आपको और किसी को भी ये बीमारी ना हो। हम लगातार फॉलो कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग को। हम हर तरीके का जो सिक्योरिटी मेजर्स है उसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में या फिर इस देश में जो कोरोना की लड़ाई है उसमें भले ही कहा नहीं जाए, लेकिन जो वॉरियर्स हैं, चाहे वो सिपाही हों, चाहे वो पुलिस महकमे के ऊपर के आला अधिकारी हों, चाहे वो छोटे नर्सेस स्टाफ हों, या फिर वो बड़े डॉक्टर हों, या फिर वो प्रशासनिक पदाधिकारी जो आज सड़कों पर उतरकर लोगों के माने देखभाल कर रहे हैं, उन तक राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक और विभाग है जिसका नाम है पत्रकार। ये भी कोरोना वॉरियर्स हैं। आपको पता है कि पुणे में एक साथ कितने पत्रकारों को ये हुआ है मामला? क्या हमारे परिवार के सदस्य नहीं हैं? क्या हम इस जान जोखिम में डालकर इस कोरोना की विपदा में लोगों की मदद करने के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं? इसलिए मैं आग्रह करूंगा अपने सारे पत्रकार मित्रों को कि अपना स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। बात अब आते हैं मुद्दे पर। बिहार में कोरोना का जो संताप होने वाला था उसकी मैंने प्रेडिक्शन बहुत पहले ही कर दी थी। मैंने कहा था कि बहुत मुश्किल होगा बिहार में कोरोना को समझ पाना, रोक पाना नहीं, मैंने कहा था समझ पाना ही मुश्किल होगा। क्योंकि आपने जो सिम्टम्स चेक कर डाला है या जो मैसेज पहुंचा है लोगों तक, जो अंतिम आवाम तक पहुंचा है, वो सीधे टीवी से नहीं पहुंचा है या किताबों से नहीं पहुंचा है, वो माउथ टू माउथ पहुंचा है। ये वही बिहार और यूपी है जहां मुंह नोचवा आता है। ये वही बिहार यूपी है जहाँ चोटी कटवा आता है। ये वही बिहार और यूपी है जहाँ एक से एक भूत बैताल और पिशाचों की कहानी हम सुनते हैं और आज भी ग्रामीण सत्य मानते हैं। तो ऐसे बिहार में आपको जागरूक करने के लिए लोगों को
बड़ा ही मिनिस्क्यूल टेक्निक्स इस्तेमाल करना पड़ते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अगर नीतीश जी के आसपास के नौतनों को समझ में नहीं आ रहा हो कि मिनिस्क्यूल टेक्निक क्या होता है, तो जैसे नैनो टेक्नोलॉजी होती है उससे भी रिफाइंड फॉर्म कहा जाता है मिनिस्क्यूल टेक्निक्स का। जैसे कि आप लोगों तक 1 to 1 जाइए। हमने खबर सुनी थी, मुझे बहुत खुशी हुई थी कि पोलियो की तरह मैंने सजेस्ट भी किया था, आपको याद होगा कि लगभग 15 दिन पहले मैंने कहा था कि पोलियो को जब हम लड़ सकते हैं, फाइलेरिया से लड़ सकता है बिहार और जीत सकता है, तो कोरोना से भी लड़ जाएगा। बस जागरूक करने की आवश्यकता है, और वो भी ट्रस्ट में लेकर, विश्वसनीयता बनाए रखकर। लेकिन ये जो खबर आई कि डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जाएगी, इसकी जो सत्यता हमने प्रमाणित करने की कोशिश की, तो नाम लिख के ले जा रहे हैं बस। जी, लगातार मैं भी लाइव आया था फेसबुक पर, मैंने भी लोगों से पूछा था कि आखिर आपके एरिया में लोग पहुंचे हैं कि नहीं डोर टू डोर स्क्रीनिंग के लिए। वो कह रहे हैं कि कोई भी एक आदमी आता है, उससे पूछा जाता है कि आपके घर में किसी को सर्दी खांसी है, किसी को छींक आ रही है, कोई बाहर से आया है, बस इतना पूछते हैं, डायरी में लिखते हैं और उसके बाद चले जाता है। समझिए रवि जी कि जो जांच करने जा रहे हैं डोर टू डोर, उन्हें खुद नहीं पता है कि कोरोना क्या है। उन्हें खुद नहीं पता कि सिम्टम और एसिम्टमेटिक और सिम्टमेटिक लोगों में बहुत अलग अलग लक्षण हैं। कई ऐसे लोग हैं, जितने भी पत्रकार थे उनमें से 1-2 ही खांस और छींक रहे थे, बाकी किसी में कोई लक्षण नहीं था। पुलिस पदाधिकारियों की अच्छी खासी श्रृंखला को हुआ है बीमारी, उनमें से किसी को भी एक भी सिम्टम नहीं था। पटना और बिहार में जो खबरें आ रही हैं मुंगेर से और अन्य जगहों से, इनमें से किसी में सिम्टम नहीं है कोरोना का। सर एक चीज़ और देखा है मैंने कि कई जगह पे थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, तो क्या थर्मल स्क्रीनिंग से पता चल जाएगा? वो तो संभव ही नहीं है। थर्मल स्क्रीनिंग तो शुरुआती दौर के में बहुत पहले, जब एयरपोर्ट और इन सब जगहों, जब आपके यहाँ जब लक्षण नहीं है, जब आपके यहाँ पता है आपको कि नोन केसेस नहीं है कोरोना के, तब थर्मल स्क्रीनिंग से आप काम चला सकते हैं। आज जो परिस्थिति है ना कि हर घर में 4-5 लोगों को रैंडम टेस्टिंग होनी चाहिए। रैंडम टेस्टिंग मतलब कि 4 लोगों को खड़ा किया, 2 लोगों को बुला लिया, आप आइए और उनका चेक हो। अगर सबका नहीं कर सकता, हम तो कहेंगे सबका कीजिए, क्योंकि अमेरिका ने, आपको बता दूं कि जहाँ एक तरफ हमारे यहाँ से हाइड्रोक्लोरोक्विन गया है, हमारे यहाँ से मास्क गया है, सैनिटाइजर्स गए, और अमेरिका अपने हर नागरिक पर 5 टैबलेट 5 खुराक हाइड्रोक्लोरोक्विन के रख रहा है, एक वेंटिलेटर की व्यवस्था रख रहा है, एक बैकअप वेंटिलेटर की व्यवस्था कर रहा है, मास्क, पीपीई किट सब की व्यवस्था कर रहा है। अमेरिका इस जंग में 2 लाख लोगों की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। खुद उसके राष्ट्रपति ने ये बात कही है, और वहाँ का स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि आंकड़े 5 लाख तक जा सकते हैं, और उसके लिए भी वो तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं, लेकिन हमारे यहाँ अब क्या आंकड़े हैं, 700 लोग ठीक हो गए हैं इस बीमारी से, और 600 लोग मरे हैं। भारत का आंकड़ा 600 लोग ही कोरोना से मरे होंगे। हमसे डेवलप कंट्रीज तबाह हो गई हैं, वहाँ की जनसंख्याएं आधी होती जा रही हैं, और हमारे यहाँ मात्र 600 लोग मरे। यानी कि आपके यहाँ सिम्टम चेक नहीं हो पा रहा है, आपके यहाँ एसिम्टमेटिक लोग ज़्यादा है, मतलब जिनमें लक्षण नहीं, वो सीधे मर जा रहे हैं। सीधे उनकी तबीयत इतनी खराब हो जा रही है कि किसी हॉस्पिटल में भर्ती करा रहे हैं, 50 और लोगों को जो उनको देख रहे हैं उनको भी हो जा रहा है, जो उनको टांग कर ले जा रहा है उसको भी हो जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल भी खड़ा करता है स्वास्थ्य विभाग के ऊपर, बिहार सरकार के ऊपर, कि आप सही से टेस्टिंग भी नहीं कर रहे। जिस तरह से देखिए जो डेटा अभी तक आया है, सीधा सवाल ये खड़ा हो रहा है ना कि जो भी हमारे बड़े पदाधिकारी, मैं तो कहूँगा कि मंगल पांडे को खुद समझ में नहीं आ रहा है। घर में बैठ के कौन सा मैंने पुलाव बना रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, जो कि बांटेंगे के बार कोरोना के अंतिम दिन में, ये मुझे समझ में नहीं आ रही है। हो सकता है कि समुद्र मंथन करवा रहे हो कि अमृत निकलेगा सबको पिला देंगे, किस भ्रम में हमको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन आई होप कि इनके पास दवाई कोरोना की आ गई हो कि अंतिम दिन ही पिलाएंगे सभी लोगों को। लेकिन परिस्थिति ये है कि मुझे लगता है कि बिहार के बड़े बड़े प्रशासनिक पदाधिकारियों को अब नहीं पता है कि कोरोना से कैसे लोग मरते हैं, एग्जैक्ट सिम्टम्स क्या है, और एसिम्टमेटिक लोगों की जांच कैसे होती है। यहाँ स्क्रीनिंग कर ये आंकड़ा आया है लगभग 11,999 लोगों का जांच हो चुका है। 99 लोगों का नहीं, इतने सैंपल्स की जांच हो चुकी है, और कई लोगों के सैंपल्स तो 2-2, 3-3 बार भी चेक हुए हैं, जिस तरह से अभी तक आंकड़े आए। रवि जी, वही बात मैं कह रहा हूँ ना कि जब ऊपर के पदाधिकारियों को नहीं पता है कि कोरोना का किट जो स्वाब टेस्ट है वो उसमें खून लगाना है कि थूक लगाना है कि क्या लगाना है, खुद उनको नहीं पता है, तो दूसरे से क्या, उनको एग्जैक्टली नहीं पता कि कितना थूक एक्सकेवेट करना है, कहाँ से एक्सकेवेट करना है, ये पता ही नहीं, तो कैसे वो चेक करेंगे। पीएमसीएच चेक करता है तो एनएमसीएच मना कर देता है, एनएमसीएच चेक करता है तो एम्स मना कर देता है, एम्स चेक करता है तो एनएमसीएच मना करता है। माने ये तो माने मजाक न हो गया। डॉक्टर्स नहीं हैं आपके पास, अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, डॉक्टर से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं वो नहीं हैं, स्वास्थ्य विभाग नहीं काम कर रहा। अरे हटा दीजिए यार, सबको हटा दीजिए, बाहर से लोगों को बुलाइए, अरे कोई तो उपाय होगा।
बिहार में इस तरह से कोरोना के बढ़ने दीजिएगा। अरे अभी 1 घंटे में जो अपडेट आया है, कितना डरावना अपडेट है। मुंगेर से 7 लोग का आंकड़ा बढ़ गया, बक्सर में 4 लोग बढ़ गए, सासाराम में पहले से नहीं था, रिलैक्स होकर हम लोग खुशी मनाते कि सासाराम और अन्य जगहों पर नहीं, सासाराम में एक मामला बढ़ गया, पटना सिटी में एक मामला बढ़ गया। पटना सिटी को पूरा सील कीजिएगा, है संभव आपसे? लॉकडाउन में लोग यहाँ से वहाँ कैसे चले जा रहे हैं आपको पता नहीं चल रहा है जी। आपके विधायक लेके आ रहे हैं अपने बच्चों को कोटा से, एक बच्चा अगर बीमारी फैला दिया होगा लोगों में तो कितने लोगों में फैला गया बीमारी। गरीबों के बच्चे कोटा में फंसे हुए तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मर्यादा का पालन कीजिए। आज जिनके चचा विधायक हैं उनको तो आप पास बना के दे रहे हैं। अरे आके सामने बोलिए ना जी, माफ़ी मंगवाइए उनसे, या बोलिए कि वापस अपने बच्चे को छोड़ कर आए। नहीं होगा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये बिहार है, जिसकी लाठी ना भैंस भी उसी की होती है। फिलहाल ये लाठी नीतीश जी के हाथ में है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं होगा, मतलब ये तो पता ही है आपको, चुनाव आने वाला, ये लठिया ट्रांसफर होकर चला जाएगा जनता के हाथ में। चुनावी साल भी और ऊपर से जो लाठी जनता के हाथ में चली जाएगी, और लाठी से जनता के हाथ में आ जाएगा तो नीतीश कुमार वहीं बैठे हुए होंगे इंतजार में कि अब लाठिया तो जनता दे दे या उनके हाथ में दे दे। जिस तरह से चुनावी साल है और देख रहे हैं कि जो भी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वही इस पे नाकामी दिख रहे हैं। लगातार बाबा ने भी फ़ोन किया, कई जो सांसदों को फ़ोन किया, उन्होंने 40 के 40 सांसदों को फ़ोन किया, बात किया उनसे। उनमें से आंकड़े जो थे बात करने वाले बहुत कम थे, लगभग 40 लोगों ने 4 लोगों ने फ़ोन उठाया। उसके अलावा लगभग बिहार के सभी सांसदों से संपर्क कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हों चाहे अश्विनी चौबे या जो भी हो, सभी से बातचीत वो कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ केस क्या है कि जो जहाँ है वहीं फंसा हुआ है, और कुछ लोगों को छोड़कर बाकी लोग बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हैं। उन्हें लगता है कि मोदी जी ने कह दिया कि अपने आप को सुरक्षित रखिए तो देश सुरक्षित रखेगा, तो वो अपने आप को अलग कर लिए हैं। अरे आप जनप्रतिनिधि हैं, मालिक किस भ्रम में हैं? आपको मना नहीं किया गया है बाहर निकलने के लिए। आपको अपने बेटा को लाना होता है तो आप बाहर निकल जाते हैं, और जनता तक पहुंचाना होता है राशन, तो कुम्हरार के विधायक नहीं आते हैं। कहीं कहीं जगहों पे विधायकों को फ़ोन किया जा रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अरे मालिक फिर वोट लेना होगा जनता से ना। भ्रम में काहे आप हैं कि आप मैंने कौआ खा के आए हैं, आप हमेशा जीवित रहिएगा। लोकतंत्र में 5 साल का मिलता है एक बार में इंसुलिन, एक बार दवाई मिले तो 5 साल चलेगा, 5 साल बाद फिर वो इंसुलिन का डोज लेना पड़ता है, और वो जो डोज हुआ है ना वो जनता के पास में है, तो उस डोज के लिए वापस आना पड़ेगा। इस भ्रम में मत रहिए। लेकिन चलिए इस राजनीति से अलग हटते हैं। बड़ी बात यह है, आज वीडियो बनाने के पंचनामे में और इन जो हमारे दर्शक हैं इनसे मुखातिब होने का एक बहुत बड़ा मेरा कारण था कि अब जांच 2 दिन तक नहीं होगा। जो भी मैं कहूँगा स्पष्ट भाषा में बकलोली किया गया है इल स्किल्ड लोगों के वजह से, टेस्टिंग किट्स को बर्बाद कर देना, लोगों का जांच गलत कर देना, निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये जो चल रहा है इसकी वजह से राजस्थान सरकार पागल हो गई थी। बिल्कुल राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार को सुबह में ही एकदम खुले शब्द में बात कह दी थी कि भाई इस तरह से नहीं चलेगा। आप स्पष्टता तो पहले लाइए कि किसको बीमारी है किसको नहीं है। ऐसे अगर केओस क्रिएट करना है, निगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को निगेटिव करना है, तो ये बीमारी हमारे हाथ से निकल जाएगी और भारत तबाह हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। आज ही WHO का जो वेबसाइट है उस पर अपडेट आया है कि भारत बहुत खुशी ना मनाए। जिस रेट में भारत में ये बीमारी बढ़ रही है वो इटली वाला रेट है। तो सोच लीजिए रवि जी कि किस परिस्थिति में हम हैं। क्या हम अब देखिए, एक और बात मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लोगों को भ्रम है इस बात का, लेकिन मैं भ्रम भी तोड़ देता हूँ। भ्रम ही तोड़ने के लिए पंचनामे में बैठते हैं। कई परिवारों को ये भ्रम है कि जो यंग लोग हैं उनको ये बहुत बीमारी हो नहीं रही है, 50 साल 60 साल से ऊपर के लोगों को हो रही है। अब मैं बताता हूँ कि कितने ऐसे परिवार हैं जिनका मुख्य जो कमाने वाला व्यक्ति है वो 50 के ऊपर है, या तो शिक्षक हैं या टीचर हैं या डॉक्टर हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, सारे लोग 50 से ऊपर हैं। और जो बच्चे हैं ज़्यादातर बेरोजगार हैं, 20 के हों या 30 के हों या 35 के हों, ज़्यादातर परिवारों में। उसमें तो लगातार दिखा है कि 18 साल 21 साल 26 साल 20 साल इस तरीके के लोग। मैं बता रहा हूँ मैं वहीं पहुँच रहा था। और जो बेरोजगारों की संख्या है वो उस एज ग्रुप में है जो कि 20 से 35 से 40 के बीच में है। तो अगर इन परिवारों के सदस्यों को, जैसा कि WHO कह रही है, होता है वो बीमारी, तो मुख्य कमाने वाला व्यक्ति मरेगा। मुख्य कमाने वाला व्यक्ति मरेगा तो उसके बाद नीतीश कुमार बिठा खिलाएंगे, कौन खिलाएगा? नरेंद्र मोदी जी खिलाएंगे, तेजस्वी यादव खिलाएंगे, कौन खिलाएगा? कोई नहीं खिलाएगा। ये परिवार तुरंत BPL के नीचे चले आएंगे सीधा। दूसरी बात, आंकड़े ये बता रहे हैं कि इस वायरस ने अपना रूप बदल लिया है।
अब ये इक्वली डेंजरस है हर एज ग्रुप के लोगों के लिए। जो अपर एज ग्रुप है उनके लिए तो डेंजरस है ही, लेकिन जो सारे ओवरऑल एज ग्रुप्स हैं इन सभी में ये बराबरी से स्प्रेड कर रहा है। और ब्रिटेन में एक नर्स जो कि 17-18 साल की थी और जो ट्रेनिंग में थी, जो कि बहुत स्वस्थ थी, वो उसे 3 दिन पहले कोरोना होता है और 2 दिन में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। यूपी में एक बड़े कांस्टेबल थे जो कि बहुत दिन से काम कर रहे थे, हेल्दी थे, सडनली उन्हें होता है, वो निगेटिव आ जाता है उनका रिजल्ट और उसके 2 दिन बाद वो मर जाते हैं। तो ये बीमारी इतना आसान भी नहीं। देखिए, इस बीमारी की वजह से आपका जो तंत्र है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, तो इम्यून सिस्टम हो, तो आपकी इम्यूनिटी अगर पहले से कमज़ोर है या अगर कमज़ोर कर देता है या आप उसको रिकवर भी कर जाते हैं तो एक बहुत लंबा रोड टू रिकवरी होता है। मतलब एक अच्छा खासा समय आपके जीवन का ये लेगा रिकवर करने में, आपको पुनः स्वस्थ होने में। तो इस बीच क्या सरकार आपको टैबलेट विटामिन का खिलवा रही है? क्या खिला रही है? जिस दिन पता चल रहा है कि कोई पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव है, उसको रिचार्ज कर दिया जाइए, आप जाइए घर जाइए। कहाँ जाइए? उसको फिर से हो सकता है। सड़क पे कौन सा कोरोना उसको अब एक ही बार कोरोना छुएगा, फिर दोबारा नहीं छुएगा। सवाल और खड़ा होता है इस पर कि जिस तरीके से 2 दिन में आंकड़े बढ़े हैं और आपको पता होगा 2 दिन के भीतर ही राज्य सरकार ने यहाँ पर कुछ चीज़ों पर छूट भी दी है और जिसके वजह से लगातार हम लोग बाहर जब जाते हैं तो गाड़ियों की लंबी कतार हम लोग देख रहे हैं, लोग निकल रहे हैं घर से बाहर। तो ये तो और ज़्यादा खतरनाक हो गया ना। पहले जिस तरह से लॉकडाउन था तो लोग उतना नहीं निकल रहे थे, ज़्यादा गैदरिंग नहीं हो रही थी, लेकिन ये तो खतरनाक। इसी सब संदर्भ में जो बुलेटिन जारी की थी उसमें साफ तौर पे कहा था कि हमें खबर आ रही है कि भारत के लोग कई जगहों पर लॉकडाउन में छूट देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जुलाई के अंत तक भी, मई नहीं, जून जुलाई के अंत तक भी अगर भारत में लॉकडाउन में रियायत दी जाएगी तो आंकड़े जो मृत्यु के हैं वो बहुत बड़े होंगे। तो अभी तो हम मई में ही नहीं पहुँचे ठीक से, सच पूछा जाए तो। और इस मई को 3 तारीख को ही लॉकडाउन हमारा ख़त्म होना है और रियायत तो 20 तारीख से देनी शुरू कर दिया सरकार ने। तो स्थितियाँ तो भयावह होनी है, लेकिन हम पुनः पहुँचेंगे उसी जगह पे कि राजस्थान ने जो चेतावनी दी उसकी वजह से केंद्र सरकार की आँख खुली और उसकी वजह से अब सारे राज्यों में टेस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। आप हमें बताइए, पहले ही से बिहार में पता नहीं कैसे बंदर के हाथ में उस तरह वाला हाल है, किस तरह के लोगों को मैंने सरकार ने क्या स्ट्रेटजी बनाई। मैं किसी मेडिकल वॉरियर पर जो कोरोना से लड़ रहा है उस पर बिल्कुल आरोप नहीं लगाना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि बिहार में जो डॉक्टर्स हैं वो अपना जान लगा रहे हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स ने इस पूरे व्यवस्था को पहले तो हाईजैक किए रखा और अब जब उनकी आवश्यकता पड़ी कि ठीक है हाईजैक ही सही आप चलाइए, तो अब वो धीरे से अपने आप को अलग कर लेते हैं सहूलियत से। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि केंद्र सरकार को समझना चाहिए था, जिस तरह से उन्होंने रोक लगाया है, बिहार में रोक नहीं लगना चाहिए था जांच पर। बिहार में ये जिस स्टेज में कोरोना है सबसे ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है, तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है। बिहार के कई जिलों में ये बीमारी इतना पसर चुकी है कि अगर जांच हर व्यक्ति का कर लिया जाए तो अभी के आंकड़े 20,000 से ऊपर हो जाएंगे और ये बहुत डरावना होगा। मैं बोल रहा हूँ तो कई लोगों को लग रहा हो कि मैं लोगों को डरा रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता यही है, जितनी मेरी समझ है पत्रकारिता की और जितना मैं शुरू से समझाता आ रहा हूँ सभी को, मुझे लगता है कि ये बीमारी सरकार के कंट्रोल के बाहर है और केंद्र सरकार को तुरंत बिहार में तो राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए या बिहार की परिस्थितियों को समझते हुए बिहार को आइसोलेट करना चाहिए और यहाँ के लोगों को स्पष्ट निर्देश होना चाहिए कि घर से नहीं निकलना है, लॉकडाउन में कोई रियायत की आवश्यकता नहीं है। सर, जैसे अभी देख रहे हैं बिहार में कई जगह ऐसे भी हैं जहां पर अभी तक सैनिटाइजेशन सही तरीके से नहीं हुआ, सैनिटाइजेशन का छिड़काव नहीं हुआ कहीं भी। जी, सैनिटाइजेशन के नाम पर जो गलियों में हो रहा है वो तो हम देख रहे हैं। उसमें क्लोरीन मिलाकर पानी में छीट देने से कोरोना वायरस मरने वाला है। जब आप सैनिटाइजर लगा रहे हैं उसमें भी अल्कोहल की मात्रा अगर उतनी नहीं है तो वो नहीं मर रहा है वायरस। डॉक्टर्स क्या आपको लगता है कि बिना सैनिटाइजर लगाए हुए काम करते होंगे? फिर उन्हें हो जा रहा है, मेडिकल स्टाफ को हो जा रहा है, पुलिस वालों को हो जा रहा है, पत्रकारों को हो जा रहा है, पॉलिटिशियंस को हो जा रहा है। क्या सिक्योरिटी मेजर नहीं लेते हैं? तो समझ लीजिए जो कि मास्क नहीं पहने हुए जो ऐसे ही दिन भर घूम रहा है सड़कों पर खाने के लिए, उसको बीमारी अगर हो जाए तो कितने लोगों को फैलाएगा, आप खुद सोच लीजिएगा। तो जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं बिहार के लगातार, वो डरावने वाले जरूर है, लेकिन इसके लिए डरना नहीं है, सतर्क रहना है और आप भी लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें, अपने घर में रहें और घरों से ज़्यादा ना निकलें। हालांकि छूट मिल गई है बिहार सरकार की तरफ से, लेकिन उस छूट का दुरुपयोग ना करें, अपने घर पर रहें और ज़्यादा इमरजेंसी होने पर ही बाहर निकलें और साथ ही साथ
प्रॉपर सैनिटाइज़र अपने साथ रखें और ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि ये बीमारी कहाँ तक फैली हुई है किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है। और जो आंकड़े आ रहे हैं, एकाएक बढ़ रहे हैं, ये सच में भयावह स्थिति पैदा कर रही है बिहार में। तो बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और जो भी सच्चाई निकल कर आएगी बिहार सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से, हर एक छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए, ताकि जितनी भी खबरें आती है उसकी निष्पक्ष जांच करने के बाद हम आप तक पहुंचा सकें। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।